इसफान साहब, आपसे अगर मैं दरख्वास्त करूं कि अगर आप हमें जो फ़िरके हैं इस वक्त आपस में बड़े, जिनके फतावा को ये समझा जाता है कि गोया हरफ आखिर हैं, अगर एक उसमें से भी हमें आप लिस्ट में से गो थ्रू ज़रा करवाएं और बताएं कि ये फ़िरके एक दूसरे के बारे में क्या राय रखते हैं। इसफान साहब। जी जी जी, जज़ाकल्लाह। फिरकों का जैसे हमने पिछली दफ़ा भी बात की थी, अब मुझे आपकी स्लाइड का तो अंदाज़ा नहीं है, जी लेकिन मैं ये अर्ज़ करूँगा कि फिरकों के बारे में भी जो फतवे हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, तकलीफ दे हैं। लेकिन मसलन इमाम अहमद रज़ा बरेलवी साहब ने जो वहाबियों के बारे में फतवा दिया, वो फतावा सनाइया में खुद मौलवी सनाउल्लाह साहब ने दर्ज किया। वो कहते हैं इन्होंने हमारे बारे में क्या कहा है, वो फतवा पूरा शाया किया उनकी स्टैम्प के साथ। कहते हैं कि ये काफिर, जो इनको काफिर ना समझे वो भी काफिर, इनके पीछे नमाज नहीं होती, यानी वहाबियों के पीछे और गैर मुकल्लिदीन, इनके हाथ का ज़बीहा हराम, इनकी बीवियां निकाह से निकल गई, इनका निकाह किसी मुसलमान काफिर मुर्तद से नहीं हो सकता, मेल जोल, खाना पीना, उठना बैठना, सलाम कलाम सब हराम। ये मौलवी साहब की जुबान है कि सब चीजें खत्म है इनके साथ। और फतवा उन्होंने खुद स्टैंप लगाया हुआ है। फिर मौलवी रशीद अहमद गंगोही साहब हैं, जो देवबंदी बड़े आलिम थे और हजरत मसीह के ज़माने में मुखालफत भी करते रहे, इनको बड़ा, इनके फतावा को अहमियत दी जाती है। उनसे किसी ने सवाल कर लिया कि अगर कोई कह दे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था या अल्लाह के अलावा किसी को इल्म गैब हासिल होता है, तो क्या उसके बारे में? तो उन्हें फतावा जो रशीदिया है उसके सफ़ा 62 पे फरमाते हैं कि जो ऐसा दावा करे बेशक काफिर, उसकी इमामत, उससे मेल जोल, मोहब्बत मवद्दत सब हराम। मोहब्बत भी नहीं करनी, अखुवत भी नहीं रखनी, पक्के काफिर है। फिर इमाम अहमद रजा साहब का एक रद्दुर रस्सा किताब है, उसमें वो हवाला वो करते हैं, फतवा देते हैं शियों के बारे में, और जो तबर्राई हैं, यानी जो खुलफाए सलासा पे नऊज़ुबिल्लाह सख्त अल्फाज में तबर्रा करते हैं। वो कहते हैं कि ये अलल अमूम कुफार मुर्तदीन है, इनके हाथ का ज़बीहा हराम, इनके साथ शादी ना सिर्फ हराम बल्कि खालिस ज़िना है, और किसी भी सूरत में इनके साथ जो नस्ब है वो दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि औलाद वलद जना होगी और बाप का तरका ना पाएगी, अगर बेचारी वो सुन्नी भी हो जाए। ये मैंने बेचारे का लफ्ज़ ऐड कर दिया कि वो बेचारे सुन्नी भी हों तब भी बाप का तरका नहीं पा सकती, क्योंकि माँ शिया थी, इसलिए वो नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक वो नाजायज औलाद है। ये फिर फतावल हरमैन है, जिसमें इन्होंने हरमैन और दूसरी जगह के नदवा के दिए हुए हवाले इकट्ठे करके उन्होंने क्या किया, सारे फिरकों को गिना है, लंबी एक लिस्ट है। नेचरिया, रफाफिज यानी शिया, गैर मुक़ल्लिद, तफसीलिया, वहाबिया। फिर वो अब वक्त इतना नहीं है, उन्होंने कहा कि ना इनके जनाजे पढ़ो, ना इनकी शादी ब्याह में शिरकत करो, ना इनके साथ शादी करो, ना इनके पीछे नमाज पढ़ो, ना इनके साथ नमाज पढ़ो, और ये कलेमा पढ़ने के बावजूद सख्त काफिर खबीस मुर्तद हैं। अब देखिए मौलवियों की लैंग्वेज। और फिर आगे एक एक का वहाबी फाजिर हैं, दीनों सुन्नत के दुश्मन और शैतान हैं। ये जुबान है। अल मलफूज एक किताब है जिसमें इमाम मुस्तफ़ा रजा साहब के फतावा हैं, उन्होंने भी तसल्ली उनकी नहीं हो रही थी, उन्होंने सब मुसलमानों को अपने अलावा गिना है कि वहाबी, कादियानी, देवबंदी, नेचरी, चकरालवी, कहते जुमला मुर्तदीन है, और इनके साथ काफिर असली या मुर्तद या हैवान। आप अंदाजा लगाइए कि मौली की तसल्ली कहाँ होती है। हैवान से भी शादी हो तो कहते बातिल और जिना खालिस होगा, औलाद वलद जिना। फिर एक बड़ा दिलचस्प फतवा है इन्हीं का, एक किताब है, सॉरी वो अहकाम शरीयत है किताब है, उसका एक हिस्सा अव्वल में सफ़ा 138 पे हवाला है। इसमें अहले सुन्नत बरेलवी फिरके के हैं, वो कहते हैं यहूदी का ज़बीहा भी जायज़ है, ईसाई का ज़बीहा भी जायज़ है, लेकिन नेचरी, वहाबी, देवबंदी, तबर्राई, शिया, गैर मुक़ल्लिद, चकड़ालवी, ये सब कलेमा पढ़ने के बावजूद इनके ज़बीहे हराम, नजस और कती मुर्दार हैं, चाहे वो लाख बार अल्लाह का नाम ले। आप अंदाजा लगा लीजिए, शायद पाकिस्तान के लोग इसीलिए इनसे एड लेना पसंद करते हैं कि यहूदी और ईसाई का ज़बीहा जायज़ है, लेकिन अहमदी या कोई और कर ले तो उसका ज़बीहा हराम है, और कती हराम है वो कहते हैं। फिर इन्हीं का हवाला इस तरह भी है कि इन्होंने कह दिया कि जितने भी यही ग्रोहों का जिक्र करके, फिरकों का जिक्र करके कहते हैं
کہ یہ اخبث اور ازر اور ہر کافر اصلی یہودی، نصرانی، بت پرست اور مجوسی سے بھی بدتر ہیں. یعنی کلمہ پڑھنے والی یہ تمام گروہ جو ہیں وہ اگرچہ کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود تمام کے تمام بت پرستوں سے بھی بدتر ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ مولوی کس طرح اپنی نفرت کو بیان کرتا ہے، کس طرح وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ عالمین ہے ان کی طرف اپنی نفرتوں کو منسوب کرتا ہے. یہ اس کا کردار ہے. آگے بھی پھر وہ جو ابھی شیعہ کے حوالے جات آئے ہیں، شیعوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے کہا جی ہمارے علاوہ سب نعوذ باللہ حرام زادے ہیں. معذرت کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ چونکہ ان کے بیان ہے، کیا کیا جائے، زبان تو احمدی کی زبان تو پسند نہیں کرتی، لیکن نقل کفر کفر نباشت والی بات ہے. پھر مودودی صاحب کی بھی بتا دوں آخر پہ کہ مودودی صاحب جو ہیں وہ